तो बच्चा लोग इससे पहले हम लोग देख चुके हैं प्रोबेबिलिटी भाग का सिक्का वाला प्रश्न, है ना। सिक्का वाला में एक सिक्का को उछाले वाला, दो सिक्का और तीन सिक्का, तीनों पे देख चुके हैं। अब हम लोग पासा पे एंट्री करेंगे, है ना। पासा क्या बच्चा, डाइस कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, डाइस। अभी पासा के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले एक पासा को हम लोग लूडो खेलते हैं। हाँ, तो लूडो में यहाँ पे एक ही पासा को उछालते थे, लिखेंगे जब एक पासा को उछाला, है ना, फेंका जाता है या उछाला जाता है, एक ही बात है, ठीक है बच्चा। उछाला जाता है तो क्या होता है, तो समझिएगा। यहाँ जब लूडो खेलते हैं तो ढूंढुना के ऐसे उछाल देते हैं, समझे। तो उसमें कई गो परिणाम हो सकता है। तो सबसे पहले तो पासा जैसा ही बोले हम लोग के खोपड़े में चल गया, तो ओकरा में कुल परिणाम यानी कुल घटना की जो संख्या होगा, की संख्या यानी एन एस जो है बच्चा आपका 6 को मिलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होता। तब होता कौन कौन घटना में, तो लिख देंगे कि बच्चा 0 1 2 3 4 5 6 0 होता है, नहीं तो लिखेंगे 1 2, जो होता है वही ना लिखेंगे। एक से ज्यादा एक पासा में नहीं होता है, तो ये आपका घटना हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न बाबू कैसे पूछेगा ये समझिए, बहुत ही डेंजर टाइप से प्रश्न पूछता है। सुनिएगा प्रश्न इसका। प्रश्न बोला जाता है कि एक सिक्का को उछालने पर, ठीक है, एक सिक्का को, हाँ देखिए सिक्का नहीं, मिस्टेक से सिक्का बुला जा रहा था, क्योंकि इससे पहले सिक्का पढ़े ना, इसीलिए बेचारा बुला जा रहा है। तो एक पासा को, सुनिएगा, एक पासा को क्या किया जाए, फेंकने पर, फेंकने का है चाहे उछालने, हम अभी बोले ना, फेंकने पर अंक अंक 2, है ना, के ऊपर आने की क्या प्रायिकता ज्ञात करिए, प्रायिकता ज्ञात करें। बाबू बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा ही हमेशा बोलेगा अंक 2, क्या जो अंक होता है 2 ऊपरे आ जाए के प्रायिकता पूछा है, वैसे उछाल दिए तो ऊपरे वाला ना हम काउंट करते हैं कि साइडो रहता है उसको, नहीं ऊपर वाला को। तो वही वाला बताया गया है कि अंक जो है 2 ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सुनिएगा, सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे तो लिखेंगे कुल घटना की संख्या यानी एन जरूर लिख लीजिएगा कि 6 गो होता है। अब बच्चा हमार जो बात करल गया है वो घटना में लिखेंगे घटना की संख्या। तो घटना की संख्या यानी एन ई, और एन ई सुनिए एगो पासा में कई गो 2 होता है, 2 होगा, एक होता है बच्चा, और एक होता है तो भी कौन, तो सिर्फ 2 है ना जी। देख लीजिए, अब ऐसा नहीं कि सिक्का जैसा ब्रैकेट में लिखते रहेंगे, नहीं ना, तब बस बात खत्म। तो लिख देंगे यानी एन 2 होने की, यहाँ पे ई ना लिख के एन 2 लिख सकते हैं, इवेंट्स, है ना। एन 2 कई गो, एगो, तो यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यानी कि अंक 2 होने की प्रायिकता बराबर आपका, यानी ई बराबर घटना हो गया कि ई ए 2 घटेगा, है ना। तो एन 2 बटा एन एस लिखेंगे, यानी कि 2 लिख देंगे। तो एन एस आपका कितना है, जो भी है, इसकी 1 और ये 6, 1/6 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो एक से अब अंक 1 2 3 4 5 6 कोई भी बोल सकता है, आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चा, समझने में कोई दिक्कत है, बोलिए तब। हमको उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक प्रश्न और एक पे देख लेते हैं। देखो नहीं आने वाला, देखिएगा, ये मान के चलिए कि 1 था, अब 2 में, सुनिएगा बाबू बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। एक पासे को फेंकने पर, है ना, एक पासे को फेंकने पर अंक 5, सुनिएगा, के ऊपर
नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। बड़ा खतरनाक प्रश्न हो गया, नहीं आने की बोल दिया है, प्रायिकता ज्ञात करें। ये नहीं आने की बोला है तब अब खतरनाक हो गया है। सुनिए कैसे, सोचो तो, ऐसा ही दिमाग लगावेगा तब बना देगा। क्या बताया गया है कि 5 ऊपर ना आवे की प्रायिकता पूछा है, तो सोच के देखिए तो कि 5 ना आवेगा तो कौन कौन आ सकता है। देखिए इधर 5 नहीं आवेगा तब मतलब एक आ सकता है, 2 3 4 और 5 छोड़ दो 6, यानी 5 गो के आने की चांस है ना। सुनिए आराम से, तो यहाँ लिखेंगे, बनाएंगे कैसे, तो लिखेंगे कि कुल घटना की संख्या, तुम लोग आवाज बड़ी निकाल रहा है रे, एकदम नालायक जैसन सब, जंगली जैसन करत रहता है सब। देखो इधर 6 गो है, क्लियर, तो ये तो 6 गो है। अब 5 ना आवे की प्रायिकता पूछा है, तो आप 2 तरीका से बना सकते हैं। 5 ना आवे के, तो सबसे पहले तो 5 आवे के निकाल लो प्रायिकता, और ना आवे वाला भी बोला है, तो हम एगो कॉन्सेप्ट बताए थे शुरुआत में, याद करो, PE प्लस PE डैश बराबर 1, तो आने वाला निकाल लेंगे, तो ना आने वाला तो निकाल ही लेते थे। तो आने वाला आप निकाल लीजिए, हम 2 तरीका से बताते हैं। यहाँ से पहले आने वाले लिख देते हैं, तो लिखिए ये अंक 5 है ना, अंक 5 ऊपर आने की पहले निकाल रहे हैं, आने की घटना, तो बताओ तो 5 एक गो ना है, तो एक बार आएगा, इसीलिए कर प्रोबेबिलिटी यानी आने वाला के कितना, एनी बट्टा एनएस, क्लियर, तो 1/6 हो गया। अरे 5 कई गो आवेगा जी, एक गो, तो 5 1/6 हुआ। अभी शांति रहेंगे, अकबकाव नहीं। ये तो देखिए भैया, तो बच्चा यहाँ तक तो हम लोग समझ ही गए हैं कि 5 आने की प्लस 5 ना आने की, है ना, अंक बराबर 1 होता है, दोनों का योग। अब इसी को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, तो ये तो आने वाला हो गया, ये ना आने वाला। अब ना आने वाला हमारा पूछा है, तो ये रोक लिए और आने वाला उधर भेज दिए। तब बताइए आप, PE डैश इन ना आने वाला निकाल रहे हैं, कौची ना आने वाला, 5 ना आने वाला निकाल रहा है। एक में से आने वाला घटाएंगे ना, तो आने वाला देखिए कितना चुका है, 1/6। एलसीएम बुझाता है 6 में से 1 यानी कितना, 5/6 का आंसर। अकबकाइए नहीं, ये तो दम इतना बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छा से समझ में आया। अब ये डायरेक्टली आप सोचो, डायरेक्टली कि कैसे बना सकते हैं। तब सोचिए कि बोला गया 5 ना आने की प्रायिकता क्या होगा, तब बाबू 5 खाली ना आने की प्रायिकता, तो सोच के देखिएगा, एगो पासा में 6 तक आ सकता है, समझे। अब 5 ना आने की पूछा है, तब 5 खाली छोड़ के कौन कौन आएगा, तो यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में समझा देते हैं, है ना। 5 ये ना आने की प्रायिकता पूछा है, तो 5 छोड़ के 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 नहीं, कौन 6, ऐसा भी मिल के कितना होता है 5, यानी कि आप कह सकते हैं कि NE जो है आपका 5 हो जाएगा। और प्रायिकता पूछेगा तब PE बराबर NE बट्टा NS, अभी निकाल जाएगा कुछ आपको ना आने वाला, तब 5/6। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे नकारात्मक क्या हुआ जी, अच्छा कोई बात नहीं है, ये ऐसा ही ना समझा रहे थे, मतलब ये समझ में आ गया ना कि जब हम लोग को पूछा जाएगा नहीं आने वाला, तो हम लोग देख लेंगे कि ना आवे वाला के एक बात बोल गया, तो एक छोड़ के कौन कौन आ सकता है, ये सब आ सकता है, तो इतना ही बटा उतना कर देंगे और का, तो हमने मेन का समझ जाएंगे, है ना, कि आने की निकाल लेंगे, तो ना आने वाला खूब एक में से खाली घटा देना है, जो आने वाला है उसको, क्लियर। तो नोट्स कर लीजिए, इतना आप लोग के समझ में आ जाएगा, ठीक है, लिखो जल्दी। इससे पहले हम लोग एक पासा वाला बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश किए। अब हम लोग देखेंगे 2 पासा वाला प्रश्न किस तरह से रहता है। और अक्सर आपको एग्जाम में 2 ही पासा वाला पूछेगा, क्योंकि एक पासा वाला दाम इजी है, तो आपको शायद ना दे, क्योंकि इजी वाला ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 पासा वाला देखेंगे एकदम आराम से। जब 2 पासा को उछाला जाता है, तो देखिए मेन तो के बाद से शुरू होता है कि उछाला जाता है तो कोची कोची हो जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो खोपड़ी में ये याद रखना है कि कुल घटना, हम बता देते हैं
कि कुल घटना की संख्या क्या हो जाएगा दो पासा में बाबू, एक पासा में 6 गो तो दो पासा में 12 गो है लोलवा, 12 गो नहीं 36 गो होता है। देखिएगा कैसे है ना, 36 परिणाम होता है, जिसको हम लोग NS भी कहेंगे। क्या कहेंगे? NS। बाबू हाला नहीं करो। 36 गो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं सीधा सीधा समझ जाना था कि 6 गो एगो में तो 6 गो दूसरा का में नहीं। क्लियर? 36 गो दो पासा वाला में होगा, 3 पासा वाला में तो कहवे नहीं करो कितना नहीं हो जाएगा। तो 3 पासा वाला प्रश्न बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए नहीं बतावल गया है। ठीक है, देखो इधर साधु कुमार, देखिए बाबू जो घटना मिलेगा हमने के वो बहुत ही अच्छा से समझिएगा, अगर ना समझा तो ऐसा ही चल जाएगा बोड़ा में। देखो इधर देखिएगा इधर, सबसे बाबू एक चांस तो ये होगा कि 2 गो रथिया में लेके पासवा और दोनों उझाल देंगे। सवाल होते जी, मतलब दोनों का जब हम लोग फेंकेंगे, क्या कहेंगे वैसे उछालते हैं जी, हाँ उछालना फेंकना, तो ऐसे दोनों को जब हम लोग फेंकते हैं तो सुनिएगा ऐसा तो चांस हो सकता है कि पहले का पासवा पर भी एक आ जाएगा और दूसरा को पर एक आ जाएगा। ये पहला कंडीशन, आई हाँ दो पासा हो सकता है कि नहीं भैया पहल का पे एक दूसरा का पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हो सकता है वाला में कहां तक जा सकता है ना, इस प्रकार से 5 हो सकता है, फिर पहल का पे 1 और दूसरा का पे 6, अब 7 भी हो सकता है नहीं। हाँ एक ही तो देखें कि एक बार में एक पासा पे एक एक आएगा लेकिन दूसरा का पे चेंज होते चल जाएगा। फिर बाबू ऐसा संभावना बनेगा कि पहल का पर तो 2 आ जाएगा और दूसरा का पर 1 आ जाएगा, समझ रहे बात को। फिर इस प्रकार से 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 आएगा 3 आएगा, यानी पहल का पे 2 अभी आ रहा है, फिर 2 4 आएगा, 2 5 आएगा है ना, फिर 2 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ये चांस बन रहा है इसका आने का। अगर बाबू अभी का इतना तक 1 2 आ सकता है, पहल के पे 3 आ जाएगा, पहल का दूसरा का पे 1 आएगा, फिर उसी प्रकार से 3 आएगा दूसरा का पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा पहल का पे, फिर 3 आ सकता है ना, 3 आएगा 4 आ जाएगा, 3 आएगा 5 आएगा, और इस प्रकार से इतना तक अभी तक इतना संभावना बना। अगले वाला में 4 आ सकता है, फिर 1 आएगा, 4 आएगा 2 रहेगा, 4 रहेगा 3 रहेगा, 4 है ना, फिर 4 ठीक है, और ये 4 5, इसके बाद 4 6, यही सब संभावना बन सकता है। उसके बाद 5 1 5 2 3 5 4 5 5 ठीक है, 5 6। अब एक लास्ट चांस और बनेगा कि पहल का पासों पे 6 आ जाएगा और एक पे 1 आ जाएगा, 2 आ सकता है दूसरा का पे, 3 आ सकता है, लेकिन पहल का पे हमेशा अलग अलग ना भी, पहल का पे 6 जरूरी है, 5 आ जाएगा तो हाँ तो देखो 5 आएगा, तो केमा आना चाहिए, कोई वाला भी मिल जाएगा, आप जैसे भी सोचिए। ठीक है, 6 4 6 5 6 6। अब आप सभी के गिन लीजिए, एगो में 6 गो तो 6 12 18 24 और ये 30 और फिर 36। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से कुल परिणाम यही हमने के सामने मिलने वाला है। तो अब आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा बबुआ वो कैसे पूछेगा जानते हो? बहुत ही डेंजर प्रश्न रहता है, आप आराम से समझिएगा। पूछ सकता है कि जब 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है तो है ना, तो बहुत देखिए यहां से तो कहेगा कि दोनों पासों का अंक जोड़ने पर 8 आने की प्रायिकता निकाले। ऐसे तो 2 गो पासा के 8 आने की प्रायिकता यहाँ लिख देते हैं। जब 2 पासा को एक साथ उछाला जाए तो दोनों के अंक का योग
योग 8 हो, 8 आने की जी है ना, 8 आने की प्रायिकता निकालें या ज्ञात करें। ठीक है, सुनिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तब कुल परिणाम तो आप समझ ही गए, कुल घटना की संख्या काय गो की संख्या यानी NS 36 सबसे पहले लिख देना है। अब घटनावा देखिए कौन कौन है जो वैसा आएगा। तो देखो तो बाबू 8 आना चाहिए दोनों के जोड़ के। देखिए तो एक एक जुटेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, 8 यहाँ से भी नहीं आएगा, 6 एक साथ होता है। 8 आवे वाला देखो बाबू 6 2 8 एगो ही आएगा तो लिख दो यहाँ 2 6 से एगो 8 आएगा। फिर देखो और कौन सा आएगा, फिर देखिए 5 3 3 पहले डायरेक्ट 4 4 में नहीं ना आएंगे, एक छोड़ देंगे। 3 और 5 से भी आएगा है ना, 8 हो जाएगा ना, जेकरा जेकरा 60 होएगा। अब ओकरा में नहीं होगा, अब यहाँ देखो 9 हो जाता है, 8 चाहिए। तो फिर यहाँ देखिए 4 4 वाला से एगो होगा, होगा ना। उसके बाद एकरा में आएंगे तब 5 3 से हो जाएगा, और उसके बाद 8 होना चाहिए, 6 2 से हो गया। बात समझ में आया। अब गिनो कि टोटल एनी काय क्वेश्चन है जो 8 हो जाता है, है ना। एनी आपको गिनी 1 2 3 4 5 गो है जो आपको योग कितना होता है 8। इसीलिए कह सकते हैं कि पीई यानी प्रायिकता बराबर एनी बट्टा NS। तो आप ही बताइए 5 बट्टा 36 एक कौची हो गया आंसर। आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों पे विषम आने की प्रायिकता है ना, प्रायिकता निकाले कि दोनों पास पे विषम विषम संख्या है। देखो तो एकरा पे विषम है, दोनों एक है जो विषम, एकरा में देखो सम आ गया तो एकरा नहीं लेंगे। देखो विषम वाला बोलेगा तो 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है। फिर देखिए हाँ विषम वाले एकरा में एको नहीं है, विषम वाले यहाँ देखो है ना। फिर देखिए यहाँ हो गया, फिर देखिए ये हो गया। विषम वाला मतलब समझ रहे हैं जो दूसरे ना कटे, वैसा का जाएगा है उतना बटा 36। बात खोपड़ी में जा रहा है। तो चलिए बस जा रहा है तो इतना जल्दी से आप लोग नोट्स करें ताकि हमको समझ में आए। देखिए आप सीधे सीधे में यही सब ना आया जी, ये 8 हो जा रहा है जोड़ने के बाद, है कि नहीं। तो ये आप लोग डायग्राम अच्छा से बनाएं और समझ के बनाएं, ठीक है।